दिल्ली की नई सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से संवाद किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अनुपम खेर के सवालों का बखूबी जवाब दिया और सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से संवाद किया। संवाद में सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और आगामी योजनाओं पर बात की। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूं, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूं देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की बहनों का सम्मान बताते हुए अपनी भावनाओं को कविता के जरिए पेश किया। मैं भी सिंदूर हूँ, वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूँ, चुनौती में मैं शौर्य हूँ, हाँ मैं भी सिंदूर हूँ। मैं आतंकियों का वध हूँ, मैं हौसलों की सरहद हूँ, मैं जीवनदात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूँ। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूँ, हर बेटी बहू का उपहार हूँ, मैं भारत का कल और आज हूँ, मैं हिंदुस्तानी लाज हूँ, हाँ मैं सिंदूर हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बीते 100 दिनों में यमुना की सफाई को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। आज यमुना 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और दिल्ली में मात्र 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस 48 किलोमीटर के स्ट्रेच को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कभी किसी की ना नियत सही थी ना नीति सही थी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन के अपने छोटे से कार्यकाल में पहले हमने विषय को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, इसके समयबद्ध किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। हमने उसके लिए जो वर्तमान में जितने नाले हैं, किन किन नालों को टैप करने की जरूरत है, किन किन नालों पे एसटीपी अभी बने हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिवाइव करना, उसको रीजनरेट करना। जहां जहां सीवेज प्लांट नहीं थे वहां नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना, मतलब 40 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने इस मात्र 100 दिन के कार्यकाल में 4000 रुपए की लागत से उसके काम को मंजूरी दी। बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को और प्रभावी तरीके से लागू किया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की योजना भी दिल्ली सरकार के एजेंडे में शामिल है। पहली बार
दिल्ली के इतिहास में ये हुआ है कि जो सरकार आई, जब मैंने अपना 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, उसमें 700 करोड़ रुपए केवल मात्र झुग्गियों की डेवलपमेंट के लिए रखा। इनको बेहतर रहने की व्यवस्थाएं देनी है, इनके लिए हमें काम करना है, इनको सुकून से ये जी सके ऐसी। तो जब तक ये लोग अपने पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते, जहां वो रह रहे हैं वहीं रहेंगे, पर बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए 5100 करोड़ का बजट तय किया गया है। हमने जो वादा किया था कि बहनों को 2,500 रुपए प्रति माह देना है, गरीब बहनों को, उसके लिए मैंने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा और लगातार लगभग 6 मीटिंग उस विषय पे हमने की। दिल्ली सरकार का वादा है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, जो कहा है 100% होगा, परंतु योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा। कोई छूटे ना, पूरी योजना होने के बाद इसे लागू किया जाएगा, पर जरूर लागू किया जाएगा, सबको उनका हक दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के 100 दिन के कामकाज को दिल्ली वालों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। 100 दिन हो गए आपको, मैं आपकी तस्वीरें देखता रहता हूं। आपने क्या पाया और क्या खोया? पाया दिल्ली का ढेर सारा प्यार, मेरी देश भर की बहनों की बहुत सारी विशेष। मुझे लगता है कि मैंने एक बेफिक्र मिजाज खोया है। वाह, बहुत अच्छे। अनुपम खेर के पीएम नरेंद्र मोदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श बताया और कहा कि वो भी पीएम की तरह सेवा और समर्पण की भावना से जन सेवा करना चाहती हैं। देश के प्रधानमंत्री को हम सब फॉलो करते हैं, आप सब फॉलो करते हैं। उनसे अगर आपसे एक क्वालिटी आपको अपनानी हो, बहुत सारी क्वालिटी आप चाहेंगे और आपके सब लोग चाहेंगे अपनाना, एक क्वालिटी अपनानी हो तो वो क्या क्वालिटी आप अपनाना चाहेंगे? डेडिकेशन। डेडिकेशन। जो लक्ष्य के प्रति, जो देश के प्रति, जो मातृभूमि के प्रति, जो जनता के प्रति उनका निस्वार्थ भाव का डेडिकेशन है। मुझे लगता है कि हर नेता को की पहली सीढ़ी वही है। वो जब उस भाव को अपने अंदर लेता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। और वो जो लाइन किसी कवि ने कही है ना कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत अच्छा। तो ऐसी भावना मैं समझती हूँ कि मोदी जी के माध्यम से देश के हर एक व्यक्ति में जाए। वो एक एक बात जो कहते हैं वो देश के लोगों के लिए अलग तरह का मोटिवेशन है। 100 दिन में भले ही हर वादा पूरा न हो पाया हो, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में राजधानी में विकास की रफ्तार को और बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।